वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि ग्रेड 9 के लिए है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड में सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए थे। पार्ट 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। पार्ट 3 को आज मैंने स्टार्ट किया है। सिंप्लीफाई है ये। यहाँ पर आपने सम और डिफरेंस निकालना है रैशनल इक्वेशंस का, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ करें, आपने आंसर आपके पास वही आएगा। सो यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है। मैं इसका फार्मूला कंप्लीट कर रही हूँ, दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू नंबर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। चलें पहले क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यह आ जाएगा वाई। यहाँ पर आ गया आपके पास 5y स्क्वायर माइनस 5y। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला ओपन किया है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। नाउ यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो जाएगा y माइनस 5 और आ जाएगा y प्लस 5 इन डिनोमिनेटर। यहाँ पर दोनों के पास y है तो हमने y को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा जस्ट y और यहाँ पर आ जाएगा 5। देखें ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि इन टर्म्स का जो मुझे एलसीएम लेना होगा तो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं इससे पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ, देन हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आ गया आपके पास y। इन दोनों टर्म्स में 5y कॉमन है तो आपने 5y को कॉमन ले लिया, यहाँ जस्ट बचेगा y और यहाँ से 5y पूरा कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। अच्छा जी, इस टर्म में से y माइनस 5 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ऊपर बचा है हमारे पास y प्लस 5 और यहाँ पर आ गया है y, ठीक है जी। इस वाले टर्म में से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट ऊपर बचेगा 1 और आ जाएगा नीचे 5y माइनस 1। ओके, अब मुझे इनका एलसीएम लेने में हो जाएगी आसानी। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो पॉलिनोमियल्स के लिए आपने क्या करना होता है, जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं उन सबको एक साथ लिख देना होता है। तो ये 5y आ गया और ये आ गया y माइनस 1। मैंने इन सबको लिख दिया, यही इसका एलसीएम होगा। इसके पास y मौजूद है बट ये वाला ब्रैकेट नहीं है, तो y प्लस 5 और ये पूरा ब्रैकेट जो आपके पास है 5y माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट चला गया ऊपर इसके साथ। दैट इज़ बटरफ्लाई मेथड आई एम यूजिंग हेयर। प्लस इस पूरी टर्म के पास 5y माइनस 1 मौजूद है, जस्ट y यहाँ नहीं है तो ये वाला y चला जाएगा, इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, होप कि ये क्लियर हो रहा होगा, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, तो फिर मैं y प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये आ जाएगा 5y माइनस 5 और यहाँ पे y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, उनको मैं एज इट इज़ रहने दे रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये y और 5 दोनों इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। सो y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर, फिर y को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y, बिकॉज यहाँ माइनस है। ये आ गया प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25y प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, ये आ गया y। अब आ जाते हैं हम अपॉन में, यहाँ आ गया 5y और y माइनस 1। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इससे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें y स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है तो 5y स्क्वायर रह जाएगा एज इट इज़। y वाली जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 25y और प्लस 1y ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 26y और फिर आपके पास आ जाता है माइनस 5y। तो 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 21y। बड़ा नंबर के साथ प्लस है तो आ गया प्लस का साइन, लास्ट में आ गया है आपके पास 25। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5y y माइनस 1। ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 3 आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हम सम और डिफरेंस निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशंस का। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर दें और देन हम इनको सम करें या फिर इनका डिफरेंस निकालें। तो आपने
सिंप्लीफाई करने के लिए पहले देखना होता है कि कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर फैक्टराइजेशन होती है तो आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अदरवाइज़ कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है तो कोई फार्मूला अप्लाई कर दें। बट अगर तीनों नहीं हो रहे तो जस्ट आपने यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाली एक्सप्रेशंस के लिए हमेशा होता है कि अगर उनके बीच में प्लस है या माइनस है तो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो पहले मैं यहाँ जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर आ गया है आपके पास एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उसमें हम ब्रैकेट्स सारे एज इट इज़ लिख देते हैं, यही इनका एलसीएम होता है। अब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड यूज़ होगा, ये पूरी टर्म वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पूरी टर्म इससे होगी। ठीक है जी, तो ये एक्स वाई आ गया और एक्स वाई माइनस 1 आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन, ये आ गया आपके पास एक्स वाई प्लस 1 और ये वाली पूरी टर्म वहाँ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सेम बेस है। एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक्स वाई प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रही हूँ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है आपके पास ये वाला कि अगर बेस सेम होगी और दोनों पावर्स आपस में बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैंने यही वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। बेस यहाँ पर सेम थी, दोनों मल्टीप्लाई थे तो मैंने पावर को ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस वजह से कि मैं यहाँ पर इनको कैंसिलेशन करूँगी। ये एक्स वाई प्लस 1 और एक पावर, देखें यहाँ पर अगेन यही वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। कौन सा लॉ है? ये लॉ ऑफ क्वोशंट है, ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में आएगा एक्स वाई। ठीक है जी, ये आ गया प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये पावर 2 है और ये वाली 1 पावर उसमें जाके हो जाएगी लेस। यहाँ पे मैंने सेकंड एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है कि अगर लाइक टर्म्स हो और आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो मैंने इनको पावर्स को माइनस कर दिया है। यहाँ पे जस्ट बचा है मेरे पास एक्स वाई माइनस का 1। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई प्लस 1 की पावर जस्ट बच जाएगी, आ जाएगा एक्स वाई प्लस का 1। ठीक है जी, अपॉन में आ जाता है आपके पास एक्स वाई माइनस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं इससे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस 1। ये देखें माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गए हैं तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाता है मेरे पास एक्स वाई माइनस 1। ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।